हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी एमटीएस 2023 में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं FINGER। तो इसे क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले ई आता है। तो सबसे पहले हम ई लिखेंगे। ई के बाद ई तो हमारा हट गया। ई के बाद क्या आता है यफ, तो हम लोग यफ लिख लेंगे। यफ के बाद क्या आता है जी, तो हम लोग जी लिख लेंगे। जी के बाद क्या आता है आई, तो हम लोग आई लिख लेंगे। आई के बाद क्या आता है, इनमें से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आई के बाद क्या आता है यन या आर, तो यन आता है। उसके बाद आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे लेटर है जिसका स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए यफ का स्थान में तो परिवर्तन हो गया, यहाँ पे यफ तो आया ही नहीं, ई आया है, यफ यहाँ पे चला गया। ये देखिए आई का स्थान भी परिवर्तन हो गया, यन का भी, जी का भी, ई का भी। लेकिन आर का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले आर जहाँ था अभी भी आर वहीं है, यानी कि एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस टाइप भी कर सकते हैं। ये देखिए FINGER। तो अल्फ़ाबेट का नंबर अगर आपको याद है तो आप अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लीजिए। एफ का क्या होता है 6, आई का 9, एन का 14, जी का 7, ई का 5, आर का 18। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा 5, फिर 6 के बाद क्या आएगा 7, फिर 9 के बाद 14, फिर 18। इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे, यही तो आएगा। तो देखेंगे कि किसका स्थान अपरिवर्तित है और किसका परिवर्तन हुआ। ये देखिए पहले यहाँ पे 6 था, अब 5 हो गया है, 9 है, 6 हो गया, ये तो परिवर्तन हो गया है। सिर्फ एक ही है जो अपरिवर्तित है 18, यानी कि हमारा एक आंसर हो जाएगा। एक लेटर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो या तो आप इस टाइप से कर लीजिए या इस टाइप से, ठीक है। मुझे तो यही बेटर लगता है, डायरेक्ट इसे अरेंज कर दिए हैं। यहाँ पे पहले आप अल्फ़ाबेट का नंबर लिखिए, उसका बाद अरेंज करिए। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ABCD अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, अरेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा, यदि शब्द बैचलर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए BACHELOR। तो इसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले A आता है, उसके बाद क्या आएगा B, फिर C, उसके बाद क्या आएगा ई के बाद क्या आएगा एच के बाद क्या आएगा एल के बाद ओ के बाद आर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने ऐसे लेटर है, अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए पहले यहाँ बी था, अब ए आ गया, इसमें तो परिवर्तन हो गया है। यहाँ पे पहले ए था, अब बी आ गया, इसमें भी परिवर्तन हुआ। ये देखिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पहले भी सी था, अभी भी सी है, इसमें भी परिवर्तन हो गया। यहाँ एच है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ एच है। ये देखिए एल, इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ओ में भी नहीं हुआ है, आर में भी नहीं हुआ है। यानी टोटल 4 ऐसे लेटर है जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार कर सकते BACHELOR। इसका अल्फ़ाबेट नंबर आप लोग लिख लीजिए 2, 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5, एल का 12, ओ का 15 और आर का 18। उसके बाद इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे 1, 2, 3, उसके बाद 5, फिर 8, फिर 12, 15, 18। तो इनमें से किसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि परिवर्तन नहीं हुआ। एक तो ये देखिए 3 एक है, उसके बाद ये 12, फिर ये 15 और ये 18, यानी टोटल 4। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए। नेक्स्ट हमारा, यदि शब्द कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा।
हम लोग लिख लेते हैं CATEGORY। तो इसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में A, उसके बाद क्या आएगा, इनमें से हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद A तो हमारा हो गया, उसके बाद क्या है C के बाद क्या आएगा हमारा ये E आएगा, फिर E के बाद क्या आएगा हमारा G आएगा, फिर G के बाद क्या आएगा O आएगा, O के बाद क्या आएगा हमारा R, फिर T, फिर Y। तो देखेंगे किसका स्थान अपरिवर्तित है। ये देखिए ये तो परिवर्तन हो गया है, C के जगह A आ गया है, यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये देखिए ये लास्ट वाला अपरिवर्तित है। पहले भी बाई जहाँ था अभी भी बाई वहीं पे है। यानी कि कितने ऐसे अक्षर है, एक अक्षर का स्थान अपरिवर्तित है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट का नंबर लिख के, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। C का 3, 1, T का 20, E का 5, G का 7, O का 15, R का 18 और Y का 25। तो ये देखिए इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, फिर 15 आएगा, 15 के बाद 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा। तो ये देखिए एक ही है जो अपना स्थान अपरिवर्तित है, जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट का नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद अरेंज करना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्ट अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि शब्द टाइम्स TIMES टाइम्स को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, E के बाद क्या आएगा I के बाद क्या आएगा M आएगा, फिर S आएगा, फिर T आएगा। तो कितने ऐसे लेटर हैं, ये देखिए एक तो I है, पहले जहाँ I था अभी भी वहीं पे है, एक तो M है, पहले M जहाँ था अभी भी वहीं है। यानी टोटल 2 अक्षर ऐसे हैं जो अपना स्थान अपरिवर्तित है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा GRAPES। सेम वही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे अरेंज करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो कितने ऐसे अक्षर है जो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद क्या आएगा E, उसके बाद क्या आएगा G, उसके बाद क्या आएगा P आएगा या R आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा P, फिर R, फिर S। तो कितने ऐसे लेटर हैं, एक तो ये हमारा S हो गया है और कोई है एक P हो गया, ये देखिए। यानी टोटल 2 लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले जहाँ P था अभी भी P वहीं पे है, पहले S जहाँ था अभी भी S वहीं पे है। यानी टोटल 2 लेटर हो गए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉकेट POCKET। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा E आ जाएगा, नहीं सॉरी C आएगा। सबसे पहले C आएगा, फिर E आएगा, C आएगा, E आएगा, उसके बाद अब क्या आएगा हमारा K आएगा, K के बाद क्या आएगा P सबसे पहले आएगा या O आएगा। तो सबसे पहले O आएगा, फिर P, फिर T। तो देखेंगे कितने ऐसे लेटर हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। ये देखिए T चेंज नहीं किया है, E का तो चेंज हो गया, E पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, K का भी चेंज है, ये देखिए सभी का चेंज है, केवल T अपरिवर्तित है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। एक लेटर ऐसे है जो अपरिवर्तित है। या तो आप इसे अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार भी कर सकते हैं, POCKET। इसका अल्फ़ाबेट नंबर क्या है, 16, 15, C का 3, K का 11, E का 5, T का 20। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3 के बाद 5 के बाद 11 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 15, फिर 16, फिर 20। ये देखिए एक ही है जिन्होंने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है, बाकी सभी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा DURATION। तो इसे भी हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा A के बाद हमारा क्या आ जाएगा D के बाद हमारा क्या आ जाएगा I के बाद हमारा क्या आ जाएगा N के बाद क्या आ जाएगा O के बाद क्या आ जाएगा R के बाद क्या आ जाएगा हमारा T
टी के बाद क्या आ जाएगा यू। तो कितने ऐसे लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये देखिए पहले डी यहाँ पे था, अब उसके जगह ए आ गया, यू के जगह डी आ गया, आर के जगह आई आ गया, ए के जगह एन आ गया, टी के जगह ओ आ गया, आई के जगह आर आ गया, ओ के जगह टी आ गया, एन के जगह यू आ गया। यानी इसमें तो सभी ने अपना स्थान चेंज कर लिया, यानी कि कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि उसने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। ऐसा कोई भी लेटर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, किसी का भी नहीं। यहाँ पूछा है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, यानी पहले जहाँ था अभी भी वो वहीं पे है, तो ऐसा एक भी लेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए बी एस ओ एल यू टी ई। इसे भी हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, बी के बाद सी, डी तो कहीं है नहीं, उसके बाद ई आएगा, ई के बाद क्या आ जाएगा यल, यल के बाद क्या आ जाएगा हमारा ओ के बाद एस टी यू। तो देखेंगे, ये देखिए इसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर बी का स्थान भी अपरिवर्तित है, फिर यस के जगह तो ई आ गया, ओ के जगह यल के जगह ओ, यू के जगह यस। ये देखिए टी का भी स्थान अपरिवर्तित है, फिर ई के जगह यू आ गया। यानी टोटल 3 लेटर है जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है, यानी कि अपरिवर्तित है, उसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रेन, CHILDREN। ठीक है, इसमें भी वही कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सी, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आ जाएगा एफ नहीं है, जी नहीं है, एच है, एच के बाद आई, फिर जे नहीं है, के नहीं है, फिर यल है, यल के बाद हमारा क्या आ जाएगा एन के बाद क्या आ जाएगा आर। तो देखेंगे कितने ऐसे लेटर है जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है। तो ये देखिए सी पहले जहाँ था वहीं है, एच तो चेंज हो गया, उसके जगह डी आ गया, आई का भी चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया आई, यल का भी चेंज हो गया, डी का भी, आर का भी, ई का भी, एन का भी। यानी केवल एक अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्थान चेंज नहीं किया है, यानी कि एक अक्षर ऐसे हैं जिसका स्थान अपरिवर्तित है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हालांकि आंसर यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा, उसका बाद ही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको करवाया है। ठीक है, तो आप लोग इसे खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद आपका आंसर 2 आए तभी आप कमेंट बॉक्स में 2 आंसर टिक करिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।